अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की जर्मन कार लेकर आया हूँ। नॉर्मली जब मर्सिडीज़ वाली गाड़ियों की बात हम करते हैं और 3 से 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी की अगर हम बात करें तो माइंड में ये चीज़ आती होगी कि यार इंटीरियर ख़राब हुआ होगा, एक्सटीरियर पर स्क्रैचेस होंगे। लेकिन मैं आपको जो गाड़ी आज दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल उस कंडीशन में है जैसी आप शोरूम से लेते हैं, यानी कि ब्रांड न्यू लेते हैं। सो ये गाड़ी है 2020 मॉडल मर्सिडीज़ E180। बहुत ही लो माइलेज है, बहुत ही लो माइलेज है। मैं आपको आगे चलकर इसके माइलेज भी बताऊंगा कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। लेकिन उससे भी अमेजिंग चीज़, ये गाड़ी शाहनवाज़ मेंटेन हुई हुई गाड़ी है। मतलब 100% इसकी जितनी भी मेंटेनेंस हुई है, सर्विसिंग हुई है, वो सारी ऑथराइज डीलरशिप से ही हुई है। तो आप कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किस कंडीशन में होगी। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस 2,90,00,000 रुपए है। E180 है, 2020 मॉडल है और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी मरी रोड पर है। सदर में मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ आपको ये ब्रांच मिलेगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। चलें गाड़ी का रिव्यू डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गाड़ी की फ्रंट लुक्स की अगर बात करते चलें तो आपको मर्सिडीज़ की आइकॉनिक लुक्स फ्रंट साइड पर मिलती हैं। और एक और चीज़ कि इसकी जो लाइट्स हैं ये हाई परफॉर्मेंस LED लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं, जो कि आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको बैज भी मिलेगा हाई परफॉर्मेंस का। और ये प्रॉपर LED प्रोजेक्शन लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। फिर साथ ही इसमें आपको बड़े ही खूबसूरत आईब्रो स्टाइल के अंदर DRLs मिलते हैं और इसकी लाइट्स की शेप ओवरऑल बहुत प्यारी है, ब्लैक आउट हुई हुई है अंदर से, जो कि एक बड़ी मिस्टीरियस सी लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती हैं। फिर अगर ग्रिल की बात कर ली जाए तो आपके पास आइकॉनिक लुक में मर्सिडीज़ के बैज के साथ ग्रिल आती है, जो कि क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलती है। उसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर आपको फुली पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके फ्रंट पर और बैक साइड पर कम्प्लीटली 360 पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपको मिलता है। और नीचे हमारे पास जो इसका स्प्लिटर लिप है ये ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन हुआ है, जो कि गाड़ी को ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। फिर एक चीज़ और आप देखेंगे कि इस गाड़ी की जो बॉडी है ये पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो गाड़ी देखकर आपको लगेगा कि यार ये वाकई ख़रीदने वाली चीज़ है और बिल्कुल जैसी ब्रांड न्यू व्हीकल आप निकालते हैं फैक्ट्री से, बिल्कुल उस कंडीशन में ये गाड़ी आपको नज़र आएगी। और अगर साइड पर आ जाएं तो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं जी 18 साइज़ के रिम्स। इसके टायर का साइज़ 245/40 है और ओवरऑल इसकी रिम की शेप आप देख सकते हैं। अच्छा, टायर्स और रिम्स वो चीज़ हैं जिनको देखकर आपको गाड़ी का अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे चली हुई है। तो आप देखें कि इसके पूरे रिम्स पर आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा। डिस्क ब्रेक्स आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी क्योंकि 2 टोन कॉम्बिनेशन में है, इसका रूफ कम्प्लीटली ब्लैक है और साथ ही इसके जो मिरर्स हैं ये भी आपको ब्लैक में मिलते हैं। फिर इन पर आपको इंडिकेशन मिल जाती है, पैडल लाइट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और साथ ही साथ नॉर्मली क्या होता है कि मर्सिडीज़ की ये जो विंडोज़ का ये वाला एरिया है, जो वेदर स्ट्रिप्स होती हैं ये क्रोम में आती हैं, लेकिन इस गाड़ी की ये भी ब्लैक आउट हैं, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही हैं। फिर इसमें आपको ऑब्वियसली टिंटेड विंडोज़ मिल जाती हैं। रूफ़ अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है, जिसको हम इंटीरियर में चलकर एक्सप्लोर करेंगे। और इसका रूफ़ कम्प्लीटली ब्लैक आउट आपको नज़र आएगा। फिर रियर साइड से अगर आप देखेंगे तो पुरानी मर्सिडीज़ की गाड़ियों की तरह से ये नहीं है, यहाँ से कम्प्लीटली इस गाड़ी को डीबैज कर दिया गया है। क्रोम की ट्रिमिंग आपको मिलती है, लाइट्स जाइगेंटिक आपको इसमें नज़र आती हैं, जो कि साइड स्वेप्ट शेप के अंदर होती हैं। और फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन ऑफर करती है। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मर्सिडीज़ में यहाँ पर फेक टिप्स आती हैं एक्चुअल में, लेकिन इस गाड़ी में आपको प्रॉपर वर्किंग DL एग्जॉस्ट मिलते हैं और ये इसकी आउटलाइनिंग जो है ये प्रॉपरली क्रोम में आपको नज़र आएगी। और ये इस चीज़ को रियर साइड से इस गाड़ी को एक बड़ी एग्रेसिव और स्पोर्टियर सी लुक देते हैं। अच्छा, इस गाड़ी का रियर कैमरा इस पोजीशन पर होता है, लेकिन असल में ये हिडन कैमरा होता है। ये सिर्फ तभी बाहर आता है जब गाड़ी का रिवर्स गियर आप इंगेज करेंगे या कैमरा यूज़ करने की आपको ज़रूरत होगी, तो तब ये बाहर आएगा। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इसका टेल गेट ओपन करूं तो ये आप इसको चाबी से भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही ये पूरा का पूरा फुली कारपेटेड होता है, जैसा कि आपको लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों में मिलता है। इसके हिंजेस वगैरह के ऊपर प्रॉपर्ली आपको प्लास्टिक कवर्स मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर हमारे पास ये वार्निंग ट्रायंगल का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है और पीछे आपके पास एक रिफ्लेक्टर टाइप की लाइट भी आपको दी गई है। फिर उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो इसकी बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट किस्म की है। यहाँ पर हमारे पास एक हुक मिलती है, इसके साथ आप कोई भी सामान वगैरह है, अगर आपके पास शॉपर्स वगैरह हैं वो आप लटका सकते हैं। उसके साथ साथ फुली ये नीचे भी कारपेटेड आपको बूट मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ नीचे कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपके पास ये फर्स्ट एड किट मौजूद है। साथ ही अगर आपने इस गाड़ी को टो करना है तो उसके लिए हुक आपको दी जाती है और वो पंचर किट वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर पर नज़र डालें और आप यकीन मानें कि इसका इंटीरियर देख के आपकी तबीयत खुश होगी। मतलब ब्रांड न्यू इंटीरियर है, हर एक चीज़ में प्रॉपर जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी में ग्लॉसी फिनिश होती है वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी।
अब मैं इसको सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको इसके माइलेज दिखाता हूँ, और माइलेज देखने के बाद आपको भी थोड़ा सा शॉक लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें इसकी स्क्रीन में, अभी तो खैर ये शो नहीं कर रही, लेकिन माइलेज कुछ सेकंड के लिए आए थे, और ये गाड़ी चली हुई है जी जस्ट 26,000 किलोमीटर्स, 26,000 किलोमीटर्स चली हुई मर्सिडीज़ C180, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 26,454 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। और इसका जब आप इंटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन जब आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में इस गाड़ी को बेहद केयरफुली चलाया गया है और बड़े किसी नफीस बंदे ने चलाया है, क्योंकि गाड़ी की हर एक चीज़ आपको बताएगी कि यार बहुत अच्छी हालत में है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, जो कि कम्प्लीटली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। और इस पर आपको जैसे वो पुराने फ़ोन्स हुआ करते थे ब्लैकबेरीज़ के, उनके दरमियान में वो स्क्रॉल के लिए आपको एक ट्रैक पैड मिलता था, बिल्कुल वैसे आपको ट्रैक पैड दिया जाता है, जिसकी मदद से आप ये देखें अगर तो मल्टीमीडिया में डिफरेंट मेन्यूज़ में स्क्रॉल कर सकते हैं आप। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए बटन्स की मदद से। और जो राइट साइड पर आपको बटन्स मिलते हैं, ये बेसिकली इसमें क्रूज़ कंट्रोल के आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। फिर ये जो गाड़ी है ये आती भी पैडल शिफ्टर्स के साथ है, लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें दिया जाता है, और ये एडजस्ट भी होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है, जो कि अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ मज़ीद फीचर्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पर आपको इसमें एक ये वाला डिस्प्ले मिलता है। इसको वैसे तो कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर भी कंट्रोल्स दिए जाते हैं, लेकिन मेन जो इसके कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये जो आप पैड देख रहे हैं, इसके ऊपर से आप इस तरीके से फिंगर को स्वाइप करेंगे तो इसके डिफरेंट मेन्यूज़ में आप स्क्रॉल करने की जो एबिलिटी है वो उसको अचीव करेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये जो पैड है इसके अंदर भी आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हैप्टिक फीडबैक मिलता है। तो जब भी ये किसी मेन्यू पर आकर लैंड करता है, इसका ये जो बार है, तो ये आपको एक हैप्टिक फीडबैक इसमें नज़र आता है, जो कि बहुत मज़े का है। फिर मज़ीद फीचर्स की बात करें तो सेंटर में आपको आइकॉनिक 4 एयर वेंट्स इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। ये सर्कुलर शेप में हैं, जिनको आप इस तरीके से रोटेट करेंगे और इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे, और यहाँ से आप इनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इनकी मदद से। अच्छा, फिर मज़ीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो ये सेंटर में आपके पास ग्लॉसी वुडन कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। इस गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइट भी मिलती है, और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये ऑरेंज कलर की लाइट होगी, जबकि डोर लैचेस के अंदर हल्का सा पिंक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी मज़ेदार लगती है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। तो यहाँ से आप पैसेंजर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, एयर की सर्कुलेशन एडजस्ट करेंगे, फ़ैन की स्पीड है ऑटो पर रख सकते हैं और मैक्स पर चला सकते हैं। फिर रियर डिफॉगर है, आप सिंक कर सकते हैं, यहाँ से आप कैबिन वाली एयर को सर्कुलेट कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ होगा, और यहाँ से आप ड्राइवर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको आइकॉनिक एनालॉग क्लॉक इसमें मिलती है, मर्सिडीज़ की बैजिंग अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाती हैं नेविगेशन, रेडियो और मीडिया के लिए। फिर उसके साथ साथ इस तरफ टेलीफोन की है। कार वाली की को आप अगर प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन में गाड़ी की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन बेसिकली नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप इस पैड का सहारा लेंगे, तो यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ों में आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं। वापस अगर हम उसी मेन्यू पर आ जाएं तो सबसे ऊपर डायनामिक सेलेक्ट है, फिर उसके नीचे असिस्टेंस है। असिस्टेंस में ये आपको वो पार्किंग सेंसर्स वगैरह, रेडार वगैरह, उन चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे। कंजम्पशन है। लाइट सेटिंग में अगर आप आएंगे तो आप एक्सटीरियर इंटीरियर की लाइट्स को कंट्रोल करेंगे। व्हीकल सेटिंग में अगर हम आ जाते हैं तो आपके पास गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं, जैसा कि विंटर टायर लिमिट है, स्टैंड बाय मोड है, बेल्ट एडजस्टमेंट, अकूस्टिक लॉक है, और साथ ही साथ ऑटो फोल्ड अनफोल्ड मिरर्स हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। फिर ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये ग्लॉसी ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की जगह दी गई है। इसमें आपको NFC का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास बड़े साइज़ का फ़ोन है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 15 Pro Max है, और ये यहाँ पर सही मतलब वैसे तो आ रहा है, आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर एक्चुअल उसकी पोजीशन है नीचे बैठना चाहिए उस तरह से नहीं बैठ रहा, बट स्टिल आप इसमें अपना फ़ोन यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, USB पोर्ट यहाँ पर आपको दी गई है, और इसके साथ साथ 2 कप होल्डर्स आगे आपके पास आ जाते हैं। पीछे ये वाला जो पूरा एरिया है इसमें आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें आपके पास ये एक मोड सेलेक्टर बटन है, तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी मदद से आप ड्राइविंग मोड्स गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स ऑफ है, यहाँ से आप कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं, और इस गाड़ी में इको आइडल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। फिर इस तरफ आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल है, और पावर ऑन ऑफ यहाँ से आप करेंगे। फिर अगर सेंट्रल कंसोल की बात करें तो इस तरीके से ये ओपन होती है, और इसके अंदर पूरा ये एरिया कारपेटेड है। इसमें भी आपको 2 USB पोर्ट्स और एक SD कार्ड की पोर्ट दी जाती है। बाकी आर्म रेस्ट आपके पास काफ़ी अच्छी और मज़ेदार किस्म की आपको मिलती है। उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है,
तो जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी आपको अलग से ग्लास का रूफ़ दिया गया है, तो आप एक मून रूफ़ का व्यू इसमें एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगर ड्राइवर डोर पर आप आ जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें यहाँ पर आपके पास हीटेड सीट्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं और ऑब्वियसली हीटेड सीट्स इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर दी जाती हैं। फिर ये इसकी सीट्स की इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो उनके कंट्रोल्स हैं और मेमोरी के कंट्रोल्स भी यहीं पर मिलते हैं। साथ ही साथ इसका अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो ये आइवरी कलर कॉम्बिनेशन में है, जो कि मर्सिडीज़ की इन गाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है और कंडीशन तो ऑब्वियसली आप देख ही चुके हैं। फिर अगर स्पेस की बात करें तो ऑब्वियसली ई क्लास के अंदर आपको बड़ी डिसेंट किस्म की स्पेस मिलती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सी क्लास जो है उसके अंदर आपको इतनी अच्छी स्पेस नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है भाई। ई क्लास में आपको बेहद डिसेंट किस्म की लेग स्पेस मिलती है और साथ ही ये अगर आप देखें तो नी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली इसमें सेंटर में आपको हम्प मिलता है। रियर साइड पर 2 ही पैसेंजर्स इसमें कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, बाकी आपके पास यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हैं, लाइट्स एलईडीज़ में हैं, हुक्स आपको दी जाती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है और इस गाड़ी की रियर और फ्रंट पर दोनों ही सीट्स परफोरेटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। 2020 मॉडल है, मर्सिडीज़ E180 है, रफली 26,000 किलोमीटर्स ड्रिवन और कम्प्लीटली इसको शाहनवाज से मेंटेन कराया गया है। इसकी डिमांड 2,90,00,000 है। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में या आपके सर्कल में कोई भी बंदा एक बेहतरीन कंडीशन में मर्सिडीज़ ढूंढ रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।